मित्रों, 12वीं क्लास के जो संस्कृत के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने कल लाइव क्लास रखी थी, यानी कि 28 तारीख को शाम को 7 बजे से मैं लाइव रहा था। लगभग 1.5 घंटे के आसपास हमने लाइव चर्चा की थी एग्जाम से संबंधित, और जो भी इसमें स्टूडेंट जुड़े थे उनके जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का समाधान वहाँ किया था। तो उसी चर्चा में कुछ प्रश्न सामने निकल के आए थे, कुछ समस्याएं उनकी आई थी, तो उसको मैं बता रहा हूँ। मोस्ट अलंकार की बात आई थी वहाँ पर, यानी अलंकार समझ में नहीं आ रहा है सर, ये बार बार बच्चों ने पूछा था। तो मैं उसको सरल करने के लिए, आपकी सुविधा के लिए, यहाँ पर मैं अलंकार के 20 उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ आपको 20 पंक्ति बताऊँगा मैं आपको, और उसमें 1-2 श्लोक भी होंगे आपके, और जो पंक्ति है वो कहीं से भी आ सकती है, आपको भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि अलंकार हमें इसलिए कठिन हो जाता है कि हमें उस अलंकार की लाइन का, उस श्लोक का अर्थ नहीं आता है, और जब तक अर्थ नहीं आएगा तब तक आप पता कैसे लगा सकते हो कि भाई इसमें कौन सा अलंकार होगा। अलंकार के लिए तो पूरा अर्थ अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसमें समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको 20 लाइन बता रहा हूँ, ठीक है। 20 लाइन को आप 2-3 बार सुन लेना, 2-3 बार देख लेना, कंठस्थ हो जाएंगी, दिमाग में फिट हो जाएंगी, इनमें से आपको पेपर में मिल जाएंगी जरूर, ये गारंटी है, ठीक है। पूरा विश्वास है हमें। अब 1% कोई ऐसी बात हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है 99% आपको इन्हीं में से मिल जाएगी। तो आप इनको अच्छे से देख लो, आपको हो सकता है आदि तो याद होंगी, ठीक है, तो आदि आपको याद करनी होंगी। चलिए मैं एक एक बता रहा हूँ, ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे, ठीक है। मैं जैसे तैसे करके समय निकाल के आपके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मोस्ट अलंकार पंक्ति है यहाँ पर, और ये आपका 2 नंबर का मैटर आता है, ठीक। देखिए, सबसे पहला है हमारा ससुरभीम सुरभीम सुमनोभरहि, ठीक। अब ये एक श्लोक है, नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत मलोकयत ससुरभीम सुरभीम सुमनोभरहि। अब देखो, ये पूरा श्लोक यदि आ जाता है तब भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक लाइन आपको दे दी है तो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मित्रों यमक अलंकार होगा। क्या होगा? यमक अलंकार। अब अलंकार की पहचान आपको पता होगा कि भाई यमक में क्या होता है। यमक अलंकार में 2 शब्द जो आते हैं वो मतलब लगातार आते हैं, ठीक है। वहाँ पर एक क्रम रहता है, यानी अर्थ के विद्यमान होने पर भिन्न अर्थ वाले स्वर तथा व्यंजन वर्णों के समूह की उसी क्रम से आवृत्ति होती है, ठीक है। उसी क्रम में आवृत्ति रहेगी तो हम उसको क्या कहेंगे? यमक कहेंगे। लेकिन वहाँ जो आवृत्ति होगी उन दोनों ही शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, ये बात हमें समझनी है। तो यहाँ पर जैसे सुरभि आया है तो सुरभि का एक अलग अर्थ है और दूसरे सुरभि का अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पर सुरभि सुरभि 2 शब्द आए ना, इनकी आवृत्ति हो रही है क्रम से, लेकिन दोनों का अर्थ जब अलग होता हो तो वहाँ यमक होता है, ठीक है। मैं ज़्यादा इस पर डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इस पर। केवल मैं यहाँ पर मोस्ट बताने के प्रयास में हूँ, यहाँ केवल मोस्ट बताना मेरा उद्देश्य है। तो आपको यहाँ पर करना है स सुरभीम सुरभीम सुमनोभरहि में यमक अलंकार है। सुरभि का मतलब एक तो सुरभित होना होता है और दूसरा सुरभि का एक वसंत होता है, ठीक है, वसंत। तो दोनों ही यहाँ पर जो शब्द हैं वो सार्थक शब्द हैं, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ समझ लेना है। तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, केवल पंक्ति को याद करना है आपको, ठीक है। अगला है हमारा, देखिए इसमें जो दूसरी पंक्ति है वो है लता वधुव्यस्तरवोप्यवापुः, लता वधुव्यस्तरवोप्यवापुः। अब देखो, ये श्लोक में से आई है पंक्ति, ठीक है। डायरेक्ट पूरा श्लोक तो नहीं है, लेकिन श्लोक के अंदर से पंक्ति को उठाया है उन्होंने। अब जो श्लोक है वो श्लोक आपके कुमार संभव में चलता है, एक श्लोक, ठीक है। कुमार संभव जो कालिदास जी का ग्रंथ है उसमें एक श्लोक चलता है, क्या है? पर्याप्त पुष्पस्तबकस्तनाभ्य स्फुरत् प्रवालोष्ट मनोहराभ्यः लता वधुव्यस्तरवोप्यवापुर्विनम्र शाखा भुजबंधनानि, विनम्र शाखा भुजबंधनानि। यहाँ से हमें एक पंक्ति मिली है लता वधुव्यस्तरवोप्यवापुः। तो यहाँ पर इसका मतलब है, इसका अर्थ है बच्चों, लता रूप वधुओं से। लता वधु यानी लता आप जानते ही हैं बेल होती है, तो लता रूप वधुओं से वृक्षों ने भी विनम्र झुकी हुई शाखा रूप भुजाओं द्वारा आलिंगन को प्राप्त किया, उन्हें गले लगा लिया। इस तरह इसका मतलब है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कौन सा अलंकार है, रूपक। तो यहाँ देखो, लता रूप वधु,
जो लता हैं उनको वधु के रूप में बता रहे हैं, लता रूप वधुओं से। तो आपको पता है कि यहाँ पर आरोप किया जा रहा है, लता जो है वधु नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो लता रूप वधुओं से वृक्षों ने भी विनम्र झुकी हुई शाखा रूपी भुजाओं द्वारा, अब शाखाओं को भुजा बना दिया, जैसे पेड़ की शाखाएं हैं, डालियां हैं, उनके लिए भुजा कहा जा रहा है। अब भुजा तो नहीं है ना भाई, वो केवल आरोप किया जा रहा है, और आरोप जहां होता है वहां पर आपको पता है रूपक होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आरोप किया जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक में आपको पता है कि उपमान और उपमेय में अभेद की प्रतीति होती है, उसी को हम रूपक कहते हैं। अभी हमने जो श्लोक बताया उसका मतलब होता है कि पर्याप्त पुष्पों की गुच्छों रूप स्तनों वाली, जैसे पुष्पों के गुच्छे होते हैं, पुष्पों के गुच्छों की तरह स्तनों वाली बता रहे हैं, स्तन, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों की क्या है, रूपक है। तो विकसित प्रवाल रूप होठों से सुंदर लगने वाली लता रूप वधुओं से वृक्षों ने भी विनम्र झुकी हुई शाखा रूप भुजाओं द्वारा आलिंगन को प्राप्त किया, ऐसा इसका अर्थ है। इस पंक्ति का अर्थ से ही हमें अलंकार पता लगता है, ऐसे पता नहीं चलेगा कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो यहाँ लता जो है उनको वधुओं के रूप में बताया है, लता वधु। तो यहाँ पर कहने का मतलब आरोप है, अभेद की प्रतीति है, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे रूपक अलंकार है। आगे चलिए, अगला उदाहरण है हमारा, बहुत ही अच्छा है, ये आपकी शायद पुस्तक में दिया हुआ है। यह स्वभावो ही यस्यास्ति स नित्यम दुरतिक्रमे है, श्वा यदि क्रियते राजा तत्किम नाश्रत्युपानहम। देखो कितनी बढ़िया बात यहाँ पर बताई गई है। देखो पहले तो मैं इसका अर्थ बता रहा हूं आपको कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है बच्चों कि यह स्वभावो ही यस्यास्ति, यानी जो स्वभाव जिसका होता है, यानी जो जिसका स्वभाव होता है वह हमेशा वैसा ही बना रहता है। समझ गए बात? यानी जो जिसका स्वभाव होता है वह उसका स्वभाव वैसा ही बना रहता है। कैसे? अब इसमें एक उदाहरण दिया है इसी बात को समझाने के लिए। श्वा यदि क्रियते राजा तत्किम नाश्रात्युपानहम। ठीक है, मतलब कि कुत्ते को अगर राजा भी बनाया जाए तो वह अपनी जूते चबाने की आदत नहीं भूलता, वह अपने जूते चबाने की जो आदत होती है उसको नहीं भूलता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो अलंकार होगा वो होगा अर्थांतरन्यास अलंकार। तो अर्थांतरन्यास में क्या होता है, देखो जब सामान्य का विशेष के द्वारा, ठीक है, तथा विशेष का सामान्य के द्वारा साधर्म के आधार पर या वैधर्म के आधार पर, यानी कि या तो साधर्म हो या वैधर्म हो, इनके आधार पर समर्थन किया जाता है, तब वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो हम उदाहरण दें कि महान लोगों की सहायता को प्राप्त करके, महान लोगों की सहायता को प्राप्त करके छोटा भी मनुष्य कार्य का अंत अर्थात पूरा कर लेता है। यानी छोटा मनुष्य भी बड़े लोगों की सहायता प्राप्त करके अपने कार्य को पूरा कर लेता है। जैसे पहाड़ी छोटी छोटी नदियां भी, पहाड़ी छोटी छोटी नदियां भी बड़ी नदियों की सहायता से साथ में मिलकर सागर को प्राप्त कर लेती हैं। तो यहां पर एक बात का दूसरी बात से समर्थन किया जा रहा है। बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरह का जो उदाहरण होता है, इस तरह की जो बात होती है, वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो यहां पर भी वही बात है, यानी जिसका जैसा स्वभाव होता है वह हमेशा वैसा ही रहता है। उदाहरण दिया कि कुत्ते को अगर राजा भी बनाया जाए तो वह अपनी जूते चबाने की आदत नहीं भूलता है। तो एक बात का समर्थन दूसरी बात से किया जा रहा है। ऐसे मान लो कि एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं, तो जहां पर एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे होते हैं वहां अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाता है। आगे चलिए, आगे है रमते न मरालस्य मानसम मानसम विना। ये तो आपका किताब से ही है। इसमें यमक अलंकार है। देखो यमक में आपको दो शब्द लगातार मिलेंगे एक जैसे, सेम, जैसे नभ पलाश पलाश वनम पुरः, यह मिला। यहां पर देखो मानसम आ रहा है और फिर मानसम आ रहा है, दोनों का अर्थ अलग अलग निकलेगा। ठीक है, तभी यमक होगा। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर देखो ने रमते का मतलब होता है नहीं लगता है या नहीं भाता है। ने रमते
मरालस्य यानी हंस का, मानसम यानी मानसरोवर, और एक मानसम का अर्थ होता है मन। ठीक है, यानी कि जो हंस होता है उसका मन मानसरोवर के बिना कहीं पर भी नहीं लगता है, ऐसे इसका मतलब है। तो एक मानसम का मतलब तो मानसरोवर हो गया, दूसरे मानसम का अर्थ हो गया मन। ठीक है, क्लियर है बात। और मरालस्य यानी हंस होता है, तो हंस का मन जो है वो मानसरोवर के बिना नहीं भाता है या नहीं लगता है, ऐसा यहां पर हम कह सकते हैं। तो यहां पर यमक अलंकार है, क्लियर है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर दो शब्द लगातार आएंगे वहां पर यमक होगा। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा कनक कनकते सौगुणे मादकतादिकाए, जहां दो अर्थ हो रहे हैं। आगे चलिए, अगला है हमारा समान मंत्र समिति समाना। अब देखो यहां पर आपको देखो जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, बात समझना आप, जहां वर्णों की आवृत्ति होती है, एक लक्षण पढ़ा होगा अनुप्राशः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्, अर्थात स्वरों की विषमता अर्थात असमानता होने पर भी जो शब्द साम्य अर्थात व्यंजन वर्णों की समानता को बताता है, जहां व्यंजन वर्णों की समानता दिखती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये बात क्लियर समझ लो आप, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है बार बार, ठीक है, वर्ण आवृत्ति हो रही है, वहां पर स्वरों की विषमता पाई जाएगी और व्यंजन वर्णों की समानता होगी, ऐसे आपको फिट समझना है एकदम। ठीक है, तो जहां पर स्वर वर्णों की तो विषमता पाई जाएगी यानी समानता नहीं रहेगी, लेकिन व्यंजन वर्णों की समानता वहां पर मिलेगी, तो अनुप्रास अलंकार होगा यहां पर। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, पल पल तरसते थे उस पल के लिए, पर वो पल आया भी तो कुछ पल के लिए, सोचा था उसे जिंदगी का हसीन पल बना लेंगे, पर वो पल रुका भी तो कुछ पल के लिए। देखो कितनी बार पल 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 आया है, तो समझ लो कि भाई यहां पर आपका अनुप्रास अलंकार है, बिल्कुल समझ लेना है, क्लियर। जब बार बार शब्द आपको दिख रहे हैं इस तरह से व्यंजन वर्ण में आवृत्ति हो रही है, तो समझ जाना अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, जिस वृक्ष की डाली पर हमने नजर डाली, किसी कमबख्त ने वो डाली काट डाली, यहां भी आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ऐसे चलो क्लियर है, समझ गए होंगे आप। तो ऐसे यहां पर आपको समझना, समानो मंत्र है, समिति समाना। अब जहां व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है, से आ रहा है, समिति में आ रहा है, समान में आ रहा है, इस तरह से आवृत्ति हो रही है यहां पर, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो याद रखना है, समानो मंत्र समिति समाना में अनुप्रास अलंकार है। मैं थोड़ा समझा इसलिए रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए और एग्जाम तक आप याद रख सको, बस यही मेरा उद्देश्य है। आगे चलिए, आगे मैं बता चुका हूं आपको, नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम। यहां पर आपका यमक अलंकार है, मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। ठीक है, यमक अलंकार है इसमें, क्यों? क्योंकि यहां पर देखो नव पलाश पलाश दो बार आ रहे हैं, पलाश आ रहा है फिर पलाश आ रहा है, इस इधर आपका देखो पराग आ रहा है फिर पराग आ रहा है, स्फुट पराग और फिर परागत, ऐसे आ रहे हैं, दो बार आ रहे हैं ना। तो यहां पर एक पलाश का अर्थ तो देखो होता है नए नए किसलय, जो नए नए पत्ते कोमल कोमल सी जो वो निकलती है ना, पत्ते छोटे छोटे जो पत्ते निकलते हैं स्टार्टिंग में, उसको किसलय बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा जो आपका पलाश है, इसका अर्थ होता है पलाश वन, पलाश का वन, तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। अब यहां पर पराग आया है, पराग शब्द है एक, इसका अर्थ है रज, और दूसरा वाला पराग शब्द निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। यानी एक शब्द सार्थक हो सकता है, एक निरर्थक, यानी एक का अर्थ हो सकता है दूसरे का अर्थ नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी दोनों ही आपके बिना अर्थ वाले हो सकते हैं और कभी कभी दोनों का अर्थ हो सकता है, ऐसा इस अलंकार में होता है। तो यमक अलंकार हो गया, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। यमक अलंकार दो देख लेना, पलाश पलाश पराग पराग देख लिया, ऐसे। आगे चलिए, आगे है आपका रवि संक्रांत सौभाग्य तुषारा अरुण मंडल है। देखो यहां पर आपका अलंकार होगा उपमा अलंकार। अब ये उपमा अलंकार कैसे पता लगाया भाई, इसके लिए तो आपको अर्थ आना ही चाहिए, तभी आप पता लगा सकते हो, अन्यथा कभी पता नहीं चलेगा। इसीलिए तो हमने कहा कि आपको अर्थ समझ में आना चाहिए, अर्थ समझ में आएगा तो आप जरूर पता लगा लोगे। वैसे ये आपकी किताब में चलता है, ये उदाहरण शायद आपकी 11वीं की क्लास में है आपकी, ठीक है, वहां पर एक श्लोक चलता है, उसमें ये दिया हुआ है। तो यहां पर मैं एक बार अर्थ बताता हूं इसका कि अर्थ क्या कह रहा है। ये अर्थ ये कहना चाह रहा है यहां पर, देखिए सूर्य के द्वारा कह रहे हैं कि सूर्य, रवि यानी सूर्य होता है, सूर्य के द्वारा जिसका प्रकाश मलिन कर दिया गया है, समझना बात को, यानी सूर्य के द्वारा जिसका प्रकाश मलिन कर दिया गया है,
तुषार से जिसका मंडल अरुण वर्ण का कर दिया गया है, तुषार से जिसका मंडल या घेरा, जिसका घेरा अरुण वर्ण का कर दिया, तथा श्वास से मलिन किए गए दर्पण के समान, जैसे हम शीशे पर अपनी श्वास छोड़ते हैं, ठीक है, अपनी हवा छोड़ो मुंह की, तो वो शीशा जो है गंदा हो जाता है कि नहीं, मलिन हो जाता है। तो श्वास से मलिन किए गए दर्पण के समान चंद्रमा प्रकाशित नहीं हो रहा है, अर्थात हेमंत ऋतु में चंद्रमा की कांति फीकी पड़ गई है, ये कह रहे हैं यहां पर। तो बात को समझ गए आप। उपमा अलंकार है, तुलना की जा रही है, उपमा की जा रहा है, यहां पर उपमा दी जा रही है यहां पर। यानी जिस प्रकार सूर्य के द्वारा या सूर्य के द्वारा जिसका प्रकाश मलिन कर दिया और तुषार से जिसका घेरा जो है वो अरुण वर्ण का कर दिया है, और तथा श्वास से मलिन किए गए दर्पण के समान, जैसे हम दर्पण पे श्वास छोड़ते हैं तो वो किस तरह मलिन हो जाता है, उसी तरह से देखो तुलना हो रही है, उसी तरह से चंद्रमा प्रकाशित नहीं हो रहा है, उसी तरह चंद्रमा लग रहा है आज। बात समझ गए कि नहीं? ऐसे इसमें उपमा होता है, इस तरह से जहां पर उपमा की जाती है, तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है आपका। बात आप समझ गए होंगे। उपमा तो वैसे ज्यादा कठिन नहीं होता है उपमा, किसी चीज से जब किसी की उपमा करते हैं, जैसे हमने कहा कि राम गाय के समान है, तो यहां पर उपमा हो रही है, उपमा कर रहे हैं हम। हमने कहा सीता का मुख चंद्रमा के समान है, ऐसे तो उपमा हो रही है आपकी। इस तरह यहां भी उपमा हो जाएगा आपका। आगे चलिए, आगे है विद्या विहीन है पशु, विद्या से विहीन मनुष्य पशु है। अब देखो यहां पर जो विद्या से विहीन है वो पशु है। हमने कहा कि जहां पर अभेद की प्रतीति होती है या आरोप होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। आपको पता है कि विद्या से विहीन आदमी पशु तो नहीं हो सकता, लेकिन उसमें एक आरोप कर दिया हमने। आरोप जैसे आप मानो कि जैसे कोई आपने रामलीला देखी होगी, तो रामलीला में जैसे रावण का रोल कोई व्यक्ति कर रहा है, तो वो उस समय के लिए तो रावण हो गया, वैसे रावण नहीं है वो, उस पर रावण का रूप आरोपित कर दिया उस पर। और दोपहर में या दिन में वो आराम से घूम रहा है, लेकिन लोग उसको क्या कह रहे हैं, वो रावण आ गया, रावण आ गया। इसका मतलब रावण का रूप उस पर आरोपित कर दिया, ऐसा मतलब अभेद हो गया, जैसे भेद ही नहीं हो रहा है, रावण ही मान रहे हैं ऐसे। तो यहां पर अभेद की आरोप की प्रतीति होती है, या अभेद जहां पर होता है, ठीक है, जहां आरोप किया जाता है वहां रूपक ही होता है। तो विद्या विहीन पशु में रूपक हो जाएगा। एक श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, ऐसे। तो यहां भी आपका कौन सा अलंकार होगा, यही होगा। इस तरह से आप इसमें पहचान कर सकेंगे। तो ये जितने उदाहरण मैं बता रहा हूं इनको अच्छे से समझ लेना, रट लेना। आगे है, अनअलंकृत शरीरोपि चंद्रमुख आनंदयति मम हृदयम। देखो यहां कह रहे हैं कि अनअलंकृत शरीरोपि चंद्रमुख आनंदयति मम हृदयम। अनलंकृत शरीर यानी बिना अलंकारों के शरीर होने पर भी चंद्रमुख आनंदयति मम हृदयम, ये चंद्रमुख जो है वो मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है, चंद्रमुख मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है, इस तरह से। तो यहां पर भी रूपक अलंकार है आपका, ठीक है, समझ गए बात को। यहां पर भी कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार है। अनलंकृत शरीरोपी यानी बिना अलंकारों से, बिना आभूषणों के शरीर होने पर भी, बिना आभूषण वाला शरीर भी मेरे जो चंद्रमुख है, इनका जो चंद्रमुख है वो मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है, चंद्रमुख मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है। अब चंद्रमुख बता दिया उसको, ठीक है, यानी चांदमुख, चंद्रमुख तो नहीं हो सकता है। एक प्रकार से आरोप की प्रतीति हो रही है, यहां पर अभेद की प्रतीति हो रही है, तो यहां रूपक हम मानते हैं। आगे देखिए, अब देखिए आगे है हमारा अगला 10 नंबर पे, पतितै पतमानश्च पादपस्थै श्रीमारुतः कुसुमै पश्य सौमित्रे क्रीडन्निव समन्ततः। तो यहां पर राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण देखो, चारों ओर से घिरे हुए तथा गिरते हुए एवं पेड़ों पर विद्यमान फूलों से मानो क्रीड़ा करता हुआ पवन विद्यमान है। क्रीड़ा करता हुआ पवन विद्यमान है, मानो क्रीड़ा करता हुआ पवन विद्यमान है। तो यहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा भाई। उत्प्रेक्षा यानी जहां पर संभावना मतोत्प्रेक्षा, जहां पर संभावना प्रतीत होती है वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहां पर आप अनुप्रास अलंकार भी कर सकते हो, बात समझ रहे ना, दोनों अलंकार हो सकते हैं ऐसे। तो यहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार मुख्य रूप से आपको बताना होगा कैसे, बात समझे। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, हमने आपसे कहा कि उत्प्रेक्षा के अंदर संभावना प्रतीत होती है।
तो यहाँ पर संभावना की बात आ रही है। जब राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं बसंत ऋतु के बारे में कि हे लक्ष्मण देखो, चारों ओर से घिरे हुए तथा गिरते हुए एवं पेड़ों पर विद्यमान फूलों से मानो क्रीड़ा करता हुआ पवन विद्यमान है। जैसे जो पवन है वो खेल रहा हो, क्रीड़ा कर रहा हो, इस तरह से लग रहा है। अब पवन खेल तो नहीं सकता है, ठीक है, पवन क्रीड़ा करता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो कि आ रहा है, यानी कि संभावना दिख रही है ना। तो इसलिए यहां पर कौन सा है, उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। और यहां पर आपके व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर आप अनुप्रास अलंकार भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आगे चलिए, आगे है हमारा 11 नंबर पे। देखिए 11 नंबर का उदाहरण बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, आप देखिए एक बार इसको। 11 नंबर पे लिखा है उच्छलद भूरि कीलाल है शुशुभे वाहिनी पति। देखो यहां पर श्लेष अलंकार है, श्लेष। अब श्लेष क्या होता है आप जानते होंगे, श्लेष का मतलब होता है श्लिष्ट होता है, जिसके अंदर अर्थ श्लिष्ट होता है, जिसमें अर्थ श्लिष्ट होता है। श्लिष्टै पदैर अनेकार्था विधाने श्लेष उच्यते, यानी श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का जहां पर कथन होता हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। बात समझ रहे हैं। जैसे हमने कहा, चलो इसी में बता देता हूं मैं, उच्छलद भूरी कीलाल है शुशुभे वाहिनी पति। जहां पर मतलब शब्द तो एक ही रहेगा लेकिन उसके दो अर्थ निकलेंगे, ऐसे समझो आप इसको सीधा सीधा। एक ही शब्द के दो अर्थ आपको दिखाई देंगे। जैसे यहां पर एक शब्द है कीलालय है, ठीक है, तो कीलालय के दो अर्थ हैं और वाहिनी पति के भी दो अर्थ हैं। उच्छलद का मतलब उछलता हुआ, बात समझ रहे हैं, उछलते हुए, भूरी यानी अत्यधिक। अब कीलालय शब्द जो है, इस कीलालय के दो अर्थ हैं। एक तो होता है इसका अर्थ जल और एक होता है रक्त या खून, ठीक है। अब इधर है आपका शुशुभे। शुशुभे का मतलब होता है मतलब सुशोभित होना या अच्छा लगना। आगे है वाहिनी पति। वाहिनी पति के दो अर्थ होंगे, एक तो होता है समुद्र, वाहिनी पति यानी समुद्र होता है, और एक होता है आपका सेनापति। तो यहाँ दो अर्थ हो गए वाहिनी पति के। तो हमने कहा कि जहाँ एक ही शब्द में दो अर्थ छुपे रहते हों यानी श्लिष्ट होते हों, श्लिष्ट का मतलब चिपकना होता है, एक अर्थ और चिपका रहता है, तो वहां पर श्लेष अलंकार हो जाता है। बात समझ रहे हैं, श्लेष अलंकार कहाँ होता है, इस तरह से होता है। तो यहां पर देखो इसका अर्थ हो जाएगा कि नदी में उछलते हुए बहुत ज्यादा जल को देख करके समुद्र प्रसन्न हुआ, समुद्र प्रसन्न हुआ। एक अर्थ तो ये हुआ, जल का अर्थ ले रहे हैं तब। और यदि हम जल की जगह इसका रक्त अर्थ लेंगे तो हम कहेंगे कि नदी में उछलते हुए रक्त को देख करके सेनापति प्रसन्न हुआ। अब सेनापति तो रक्त को देख के प्रसन्न होगा ना। तो यहां पर एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हों वहां पर श्लेष अलंकार करना है। ये लाइन बहुत ही मोस्ट है, हो सकता है पेपर में आ दी जाए, याद रख लेना। उच्छलद भूरि कीलालः शुशुभे वाहिनी पति, श्लेष अलंकार हो गया। आगे चलिए, आगे है हनुमान अवधीमतरद दुष्कृतम के महात्मनाम। बहुत ही अच्छी और ये मोस्ट लाइन है। इसमें आपका अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ठीक है। जहां पर एक बात से दूसरी बात का समर्थन किया जाता है वहां अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाता है। तो यहां इसका मतलब है अवधि या समुद्र, अवधि यानी समुद्र होता है। हनुमान अवधीम अतरद, अतरत यानी के मतलब लांग गए, पार कर गए। दुष्कृतम के महात्मा नाम। अब देखो दो बात बताई जा रही है, कह रहे हैं कि हनुमान समुद्र को लांग गए, बात ठीक है। अब फिर कह रहे हैं कि हाँ, समर्थन कर रहे हैं दूसरी बात से, दुष्कृताम के महात्मा नाम, यानी महात्माओं के लिए दुष्कर क्या है, यानी कि जो महान लोग हैं उनके लिए दुष्कर कुछ भी नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है। ऐसे यहां पर दूसरी बात से समर्थन किया जा रहा है। तो जब एक बात का दूसरी बात से समर्थन किया जा रहा हो वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। मैं सीधी सीधी भाषा में समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो आपको एक दो बार सुनोगे तो ही समझ में आएगा, ये ऐसे आपको समझ लेना है। आगे चलिए, आगे है अयोधातुम यदवत परिलघुर अयस्कांत शक्ल है। अब देखो यहां पर आपका उपमा अलंकार है। उपमा, यहां पर चूंकि तुलना की जा रही है इसलिए उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा। अब उपमा क्यों है ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो मैं इसको बता देता हूं उपमा क्यों है। जहां देखो एक तो आ रहा है इसमें वत, वत यानी समान होता है, की तरह होता है। तो जहां पर उपमा होती है ना वहां पर आपको एव शब्द मिल सकता है, वत मिल सकता है, ठीक है, यानी तुलना वाचक शब्द मिल सकते हैं आपस में।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अयो धातुम यदवत परिलघु अयस्कांत शकल है। ये बात है आपकी, ये बाल कौतुकम पाठ है आपका तीसरा, ठीक है। वहां पर जनक जी लब को देख करके कह रहे हैं, यानी जनक जी लब को देख रहे हैं और देख करके बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सुनिए। कह रहे हैं कि संज्ञा शून्य की तरह, यानी जब सीता जी का निर्वासन हो गया तो उनका जो मन है, हृदय है, वो बिल्कुल शून्य स्थिति में पहुंच गया। तो कह रहे हैं कि मेरा हृदय संज्ञा शून्य है, संज्ञा शून्य की तरह। सीता जी के निर्वासन से जो मेरा मन है वो संज्ञा शून्य हो चुका है। अब ऐसे मेरे हृदय को इसी तरह से यह आकर्षित कर रहा है, मेरे इस संज्ञा शून्य हृदय को ये बालक उसी तरह से आकर्षित कर रहा है। देखो अब आगे तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे चुंबक का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, उसी तरह यह लव मेरे इस संज्ञा शून्य इस मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो देखिए तुलना हो रही है दोनों में, उपमा की जा रही है कि नहीं जा रही, तो यहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे आगे चलते हैं। आगे है हमारा निज हृदय विकसंत है संति संत की अंतः, निज हृदय विकसंत संति संत की अंतः। इसमें भी बहुत सुंदर बात बताई गई है। क्या बात है, इसमें भी आपके ये शायद आपका पार्ट है, इसमें सूक्ति सुधा में है शायद ये, ठीक है। तो यहां पर कह रहे हैं, वैसे तो यहां अंदाजा लगा सकते हो आप भाई, जैसे इसमें व्यंजन वर्णों की आवृत्ति ज्यादा हो रही है। निज हृदय विकसंत है संति संत की अंत, आपको लग गया होगा अंदाजा कि जहां पर व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, बार बार आवृत्ति होती है, तो समझ जाना वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है इसमें। जैसे हमने कहा कि पल पल तरसते थे उस पल के लिए, पर वो पल आया भी तो कुछ पल के लिए, बार बार शब्द आ रहा है, बार बार व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो समझ जाना अनुप्रास अलंकार है। ऐसे यहां पर समझ जाना अनुप्रास अलंकार है। इसमें कहा जा रहा है कि दूसरे के अति सूक्ष्म गुणों को बढ़ा चढ़ा करके अपने हृदय में विकसित करते हुए कितने सज्जन लोग हैं, बहुत कम मिलेंगे। जो दूसरों के गुणों को बढ़ा चढ़ा के अपने हृदय में विकसित करते रहते हैं, ऐसे कम लोग मिलते हैं, यही इसका मतलब है। तो यहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे चलिए, तो देखो अगला देखते हैं हमारा। यहां देखिए बाग भूषणम भूषणम, यानी वाणी रूपी आभूषण ही आभूषण है, वाणी रूपी जो आभूषण है। अब वाणी को आभूषण में आपको अभेद की प्रतीति हो रही है, यानी वाणी में आभूषण का आरोप किया है, यानी वाणी को आभूषण बता रहे हैं। इसका मतलब अभेद के आरोप की प्रतीति हो रही है, जैसे विद्या विहीन पशु, जैसे हमने आपसे कहा। तो यहां पर भी रूपक अलंकार हो जाएगा। ऐसे आपको अर्थ से समझ में आना चाहिए। बाग भूषणम भूषण, वाणी रूपी आभूषण जो है वही आभूषण होता है, बाकी सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं। आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला, उसी में से आपकी ये लाइन है, रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे चलिए भाई, शब्दार्थौ सत कविरिव द्वयम विद्वान अपेक्षते। देखो यहां पर भी आप इब से पता लगा सकते हैं, जहां पर इब आ रहा है तो इब से भी अंदाजा लग जाएगा कि की तरह आ रहा है, के समान आ रहा है, तो उपमा हो रही है यहां पर आपस में, तो यहां पर उपमा अलंकार है। ऐसे अंदाजा लगाना होगा आपको, ठीक है। जब इनको बार बार सुनोगे तो अंदाजा लग जाएगा। शब्दार्थौ सत कविरिव, ठीक है, तो ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। कह रहे हैं कि अच्छा कवि तो शब्दार्थ युगल की अपेक्षा करता है, यानी उसको शब्द और अर्थ दोनों ही चाहिए, दोनों की अपेक्षा करता है वो, ठीक है, ऐसा इसका मतलब है। तो शत कवि की तरह, अच्छे कवि की तरह शब्दार्थ, जैसे अच्छा कवि होता है ना, वो दोनों चीज़ों को चाहता है, यानी शब्द को भी और अर्थ को भी। तो शब्दार्थ युगल को वो चाहता है, शब्दार्थ युगल की अपेक्षा करता है। इस तरह से यहाँ पर उपमा की जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ये भी आपकी किताब में दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे है त्वमेव कीर्तिमान राजन विधुरेव ही कांतिमान। देखो यहां पर दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत में एक उदाहरण देके बात को स्पष्ट किया जाता है। दृष्टांत में क्या होता है, उदाहरण के माध्यम से बात को स्पष्ट किया जाता है। तो जैसे कह रहे हैं त्वमेव कीर्तिमान राजन, के तुम ही है कीर्तिमान राजन, विधुर एव ही कांतिमान, जैसे विदुर है उसकी तरह ही कांतिमान हो, यानी विदुर की तरह कांतिमान है। तो उदाहरण के माध्यम से जहां पर बात को स्पष्ट किया जाता है, तो ऐसे समझ लो कि आपका दृष्टांत है। दृष्टांत का मतलब ही उदाहरण होता है, ऐसे समझ लो। तो यहां पर आपका दृष्टांत अलंकार हो गया। आगे है हंसीब कृष्ण ते कीर्ति ही स्वर्गम अवगाहते ही, स्वर्गम अवगाहते, ठीक है। तो यहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार कैसे होगा भाई, तो यहां देखिए उपमा में हमने कहा कि उपमा होती है, तुलना की जाती है। हंसीब, यहां देख लो हंस इब, हंस की तरह, यहां आ गया इब आ रहा है तो इब से ही अंदाजा लगा लो आप, तो उपमा अलंकार होगा सीधा सीधा।
इससे पता लग रहा है। इसका अर्थ है, मैं अर्थ भी बता देता हूं क्योंकि अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। हे कृष्ण तुम्हारी कीर्ति हंसनी के समान आकाश गंगा में अवगाहन कर रही है। किसके समान? हंसनी के समान। तो के समान की तरह के जैसा आ रहा हो तो समझ जाना उपमा अलंकार है। हे कृष्ण तुम्हारी कीर्ति हंसनी के समान आकाश गंगा में अवगाहन कर रही है। आगे चलिए भैया, अब देखो आगे हमारा 19 नंबर है, सेकंड लास्ट है। लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम नभः। तो यहां पर क्या है, इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। अब उत्प्रेक्षा के बारे में आपको जो बातें हमने बताई है वो आपको ध्यान में रहनी चाहिए, तभी तो आपको पता लगेगा कि उत्प्रेक्षा कहां पर होता है। तो इसके लिए मैं बता देता हूं आपको। उत्प्रेक्षा में आपको हमने पहले ही कहा था कि उत्प्रेक्षा में संभावना मतोत्प्रेक्षा प्रकृत से समयनियत, संभावना प्रकट की जाती है। इसका अर्थ है अंधकार अंगों को लीप सा रहा है। लिम्पतीव तमो अंगानी, तम यानी अंधकार, अंगानी यानी अंग, यानी अंधकार जो है वो अंगों को लीप सा रहा है। आकाश मानो काजल की वर्षा कर रहा है। आकाश मानो, संभावना हो रही है ना, मानो की काजल की बरसात हो रही है, यानी आकाश में से मानो की काजल की बरसात हो रही हो। अब ऐसा होता तो नहीं है ना, लेकिन जब गहन अंधकार सा छा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मानो आकाश से काजल की बरसात हो रही है। आकाश काजल की वर्षा कर रहा है। दुष्ट पुरुषों की सेवा के समान मेरी दृष्टि निष्फल हो रही है, ऐसा इसमें पूरे श्लोक में कहा जाता है आगे। तो यहां पर जो लाइन है इसका अर्थ हो जाएगा अंधकार अंगों को लीपसा रहा है, आकाश मानो काजल की वर्षा कर रहा है। तो मानो जहां संभावना हो रही हो समझ जाना उत्प्रेक्षा अलंकार है। लास्ट और बता देते हैं। संसार विश्व वृक्षस्य द्वे एव रसवत् फले काव्यामृत रसस्वादः संगम सज्जनैः। बहुत ही सुंदर लाइन है, बहुत ही मोस्ट लाइन है। इसका मतलब है, हमने आपसे पहले ही कहा इसमें रूपक अलंकार है। हमने कहा कि जहां पर अवेद की प्रतीति होती है, जो आरोप किया जाता हो, वहां रूपक होता है सब जगह। तो संसार रूपी विश्व वृक्ष के केवल 2 ही रस वाले फल हैं। अब देखो, पहली बात तो ये कि संसार को विश्व वृक्ष बना दिया। संसार कोई विश्व वृक्ष तो है नहीं, लेकिन आरोप कर दिया इस पे। समझ गए बात को? जैसे रामलाल को रावण बना दिया। अब रामलाल बेचारा रावण थोड़ी है, लेकिन उसको बता दिया कि रोल करना है तेरे को भाई, ऐसे। तो ऐसे यहां पर संसार को विश्व वृक्ष बना दिया। तो संसार रूपी जो विश्व वृक्ष है उसमें केवल 2 ही रस वाले फल हैं। एक तो काव्यामृत, और काव्यामृत रसास्वाद है, और सज्जनई संगम ही से, यानी सज्जन लोगों की संगति। केवल 2 ही रस वाले फल हैं, बाकी सब निरर्थक हैं। तो ऐसे करके आरोप की प्रतीति हो रही है, यहाँ पर अभेद आरोप की प्रतीति हो रही है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने प्रयास किया है कि आपको ये सरल तरीका से समझ में आ जाए। हमने अच्छे से मेहनत करके आपको ये छांट के, जहाँ से मोस्ट हमें लग रहा है कि भाई ये मोस्ट है किताब से, जहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, वहाँ से मैंने इकट्ठा किया मैटर, और फिर मैंने आपको अर्थ सहित बताया है व्याख्या करके। ऐसा मैटर कोई भी नहीं देगा आपको, ठीक है। ये केवल आपकी सहायता के लिए है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल को आप आगे बढ़ाइए। अपने चैनल का एक परिवार जो है उसको बड़ा करिए। आप अच्छे से मेहनत करिए, अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने भी आपके दोस्त हैं सबको बताइए, चैनल पर जुड़िए, क्योंकि एक अच्छा मतलब हम प्रयास कर रहे हैं तो आपको सबको फायदा मिलेगा इसका निश्चित रूप से। हमने लाइव क्लास में भी आपकी समस्याओं का समाधान किया था। इस तरह से आपके जो जो प्रश्न थे उनको मैं यहाँ पर सॉर्ट आउट करूँगा पूरा। तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलंकार का प्रश्न गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। बस इसको 2-3 बार सुन लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि ज्ञान को जितना बांटोगे आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा, कम कभी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अब 1-2 टॉपिक और है, मैं बता दूंगा आज रात तक, सारा कुछ बता दूंगा मैं आपको। टेंशन फ्री रहें, बस देखते रहें। धन्यवाद, थैंक्स।